हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है रावल स्टडी क्लासेस BKL सेंटर पुलिस अलीगढ़ में। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इकाई 1 भारत में प्रारंभिक सभ्यता का विकास। पहला पार्ट है खाद्य संग्रहण एवं पशुचारण से कृषि तक मानव जीवन का विकास। तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्लास 9 का पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ये देखिएगा आप। आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। तो आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे क्रमिक रूप से प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया से सभी जीवों को गुजरना पड़ा। जो जीव जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल हुए, उनका निरंतर विकास होता गया। शेष जीव समाप्त हो गए। जलवायु में हुए व्यापक परिवर्तन के बीच अपना अस्तित्व बनाए रखने वालों में कुछ विकसित स्तनपायी जीव भी थे। इन स्तनपायी जीवों के अंतर्गत बानर, लंगूर, चिंपैंजी आदि आते थे। तो आगे देखिएगा, वृक्षों पर निवास करने वाले मानव संभवतः 1 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में थे। इन बानरों को ही गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव तीनों का पूर्वज माना जाता है। तेजी से बदलते हुए समय के साथ वृक्षों पर रहने वाले इन बानरों में से कुछ बानर वृक्षों के नीचे आए और उन्होंने धीरे धीरे खड़ा होना और पिछले पैरों से चलना प्रारंभ सीख लिया। मानव के जैविक विकास में यह सबसे रोचक और महत्वपूर्ण घटना थी। खड़े होकर यह मानव सभी दिशाओं में लंबी दूरी तक देख सकते थे और अपने शत्रुओं और विशालकाय पशुओं से अपनी रक्षा कर सकते थे। इस प्रकार वे एक नई जीवन पद्धति विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े। शारीरिक परिवर्तन। पृथ्वी पर निवास करते रहने से इन बानरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन हुए। प्रतिदिन वृक्षों पर चढ़ने व उतरने के कारण इन बानरों की कलाई की हड्डियों का विकास हुआ और उन्होंने हाथ से अपनी वस्तुएं पकड़ने उठाने का अभ्यास किया। इसी क्रम में हाथों की लचीली उंगलियों तथा अंगूठों का विकास हुआ। इस प्रकार कलाई और अंगूठे के विकास में बानर मानव को नई दिशा दी। वह वस्तुओं को उठाकर अपनी आंखों के पास तक लाने में समर्थ हो गया। इस प्रक्रिया के कारण उसके शरीर में अन्य अंगों में अनेक परिवर्तन हुए। उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। उसमें स्वयं पृथ्वी पर निरंतर बने रहने के कारण खान पान भी बदल गया। इससे उसके जबड़ों का भी आकार होकर छोटा हो गया। उसकी खोपड़ी नीचे से चौड़ी हो गई। गर्दन का आकार लंबा हो गया। रीढ़ की हड्डी सिर के एक सिरे से हटकर बीच में आ गई। शरीर में हुए इन परिवर्तनों में वह अपने विकास के विषय में अधिक गहराई से सोचने लगा। सोचने या विचार करने की इस प्रक्रिया के कारण उसे आवश्यकताओं का अनुभव होने लगा। इस प्रकार निरंतर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से मानव जाति का धीरे धीरे विकास होता चला गया और वह आधुनिक मानव के स्तर तक पहुंच गए। तो देखिएगा, यह पहले क्वेश्चन का उत्तर समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सामने देख पा रहे होंगे। मानव की विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मानव की विभिन्न प्रजाति इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं और भूवैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर मानव जातियों का उदय लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था। केवल 40,000 वर्ष पूर्व हमारी वर्तमान मानव जाति का उदय हुआ। इस मानव जाति को हम ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस के नाम से पुकारते हैं। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमोनिड्स सर्वप्रथम अभिनूतन काल में अफ्रीका में दिखाई दिए। वे सब समाप्त हो गए। पुरापाषाण काल के मानव में कोई अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले। केवल वानरों के ऐसे जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों पर मिले हैं जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का विकास हुआ।
इसमें सभी प्राचीन वानर 80 लाख वर्ष से भी पहले थे। इन वानरों को रामाप्रतिकश के नाम दिया गया। जब से इतिहासकारों का लेखन कार्य शुरू हुआ, उससे पहले का समय आदिकाल कहलाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के कार्यों को अस्थिपंजर शुरू हुआ, जिससे उससे पहले का आदिकाल कहलाता है। विश्व के सभी क्षेत्रों में मानव के जो अस्थिपंजर मिले हैं